सनी अपना अंदाज बिखेरने के लिए तैयार हैं और अब देखना ये है कि जिस्म 2 में आ रही सनी लियोन की ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है। क्या राज 3 में बिपाशा के जलवे सनी पर भारी पड़ेंगे या फिर सनी मार ले जाएंगे मैदान? वैसे तो सनी लोगों के बीच अपनी हॉट इमेज बना चुकी हैं। सनी की अदाओं के बीच बिप्स का राज देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अब देखना ये है कि किसकी हॉट अदाएं बनाती हैं ऑडियंस को दीवाना। राहुल यदुवंशी के साथ सुमन रावत, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। बिपाशा आजकल सलमान के साथ अपने अफेयर को लेकर काफी चर्चाओं में नजर आ रही हैं, लेकिन अब तो बिप्स हर किसी के साथ यूं ही नजर आ रही हैं। क्या है बिपाशा की ये नई कहानियां, आइए आपको भी बताते हैं। बिपाशा और उनकी नई नई कहानियां अक्सर चर्चा में हैं आजकल। कभी राणा के साथ नजदीकियां तो कभी हॉलीवुड से बिप्स के कनेक्शन के साथ बिप्स लाइमलाइट में आ चुकी हैं। लेटेस्ट अपडेट, बिप्स को देखा गया सल्लू के साथ, लेकिन ये साथ पर्सनल था या प्रोफेशनल ये अभी नहीं हुआ है क्लियर। लेकिन क्या है बिप्स की ये नई नई कहानियां? क्या जॉन के ब्रेकअप के बाद बिप्स ढूंढ रही है किसी का सहारा या फिर करना है फिल्मों में तगड़ी वापसी? क्या है बिप्स की ये नई मशक्कत? लगता है मैडम बिप्स अब अपने करियर को लेकर हो गई हैं काफी सीरियस और तभी शायद वो अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। जी हाँ, बिपाशा अपने आप को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए कर रही है पूरी मशक्कत, मना रही है अपने सारे रूठे यारों को। तभी तो कभी वो नजर आती है शाहिद के साथ डिनर पर और कभी बुला लेती है सलमान को लंच पर। यही नहीं, शाहिद के साथ तो उन्होंने ऐसा डिनर प्लान किया कि वो डिनर सुबह तक चलता रहा। दरअसल जब जॉन के साथ उनका रिलेशनशिप अपने फुल फॉर्म में था तब बिप्स को जॉन के अलावा कोई और दिखता ही नहीं था। जब जॉन की जान हुआ करती थी बिप्स, उस वक्त वो अपने सारे क्लोज फ्रेंड से दूरियां बनाती नजर आ रही थी। शायद जॉन को बिपाशा का उनके दोस्तों के साथ रहना कुछ रास नहीं आ रहा था, तभी तो बिपाशा दबंग सलमान को भी करती थी इग्नोर। लेकिन अब जब उनका ये 9 साल का अफेयर खत्म हुआ तब जाकर बिप्स को दिखने लगे इंडस्ट्री में कई दोस्त। अब बिपाशा को हो गया है अपनी गलतियों का एहसास और अपने करियर को डूबने से बचाने के लिए बिपाशा ले रही हैं अपने ओल्ड फ्रेंड का साथ। लगता है बिपाशा को ये बात समझ में आ गई है कि बॉलीवुड में टिकना है तो दबंग सलमान से पंगा लेना ठीक नहीं। तभी तो हाल ही में बिपाशा ने सलमान के साथ डिनर करने के साथ ही सभी को इस सुलह की खबर भी पहुँचा दी। चलिए बिप्स, फिलहाल तो आपके पास फिल्मों की कमी है, ऐसे में दोस्त बनाने का ये आइडिया अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो जॉन का भी सहारा नहीं है, तो अब तो करियर ही बना लीजिए। विनीता यादव, समाचार प्लस। दिल का लगाना है जरूरी। और अब बात करीना की। करीना बन चुकी हैं बिग हीरोइन और हीरोइन का नशा तो देखिए अब तो शीला मुन्नी को भी दे दी है टक्कर, क्योंकि ये है हीरोइन की हलकट जवानी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना तो फिल्म इंडस्ट्री झूठ को भी सच मान लेती है। मुंबई डेली की एसोसिएट एडिटर हो तुम। फिल्म स्टार्स की फ्रेंडशिप तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजीशन से है।
ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ या तो मैनिपुलेट कर लो या हो जाए। हीरोइन जिसने पहली ही झलक से बढ़ा दी सबकी धड़कनें, जिसे देखा तो बस देखते रह गए। फिल्म की पहली झलक देखकर लगता है कि करीना ने ठान ली है कि वो खुद को फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट हीरोइन साबित करके ही मानेंगी। साथ ही करीना ने इसमें किया है एक आइटम डांस, हलकट जवानी। नाइट की नौटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, मीठा ये नमकीन पानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। हॉट एंड सेक्सी बेबो के लटके झटके देखकर हर कोई बेबो पर फिदा है। करीना की हर फिल्म में उनका एक आइटम डांस जरूर होता है। करीना ने अब तक जितने भी आइटम सॉन्ग किए वो सब अपने आप में हिट रहे। कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, हुई मैं हुई बारी बारी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। तभी तो बॉलीवुड में हर जगह चलता है बेबो का जलवा। लेकिन करीना जिस हलकट जवानी के सॉन्ग में बड़े ही मजे से थिरक रही हैं, उस गाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हलकट जवानी जैसा सॉन्ग कर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। नाइट की नौटी कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, मीठा ये नमकीन पानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। और देखिए बड़बोली बेबो और क्या कह रही हैं कि उनका शीला और मुन्नी जैसे गानों से कोई लेना देना नहीं है। अब करीना कहाँ इतने पर मानने वाली थी, दे डाली शीला और मुन्नी को चुनौती। यहाँ तक कह दिया कि करीना पर फिल्माया गाना हलकट जवानी कोई आइटम सॉन्ग नहीं बल्कि कैरेक्टर की डिमांड है। कहानी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी, हुई मैं हुई बारी बारी, ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। हाँ करीना, मान लिया कि आप कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से काम करती हैं, लेकिन ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी बात में कितना दम है। रणबीर को चढ़ा फिर से एक बार रोमांस का चस्का, वो भी न्यू गर्ल के साथ नहीं बल्कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। जी हां, अपनी जवानी से दीवाना कर देने वाली दीपिका और रणबीर के बीच होगा अब जमकर जुम्मा चुम्मा। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। रणवीर पर चढ़ा जवानी का जोश, रणवीर को दीवाना बना गई सेक्सी दीपिका। और अब ऐसे में हुआ रणवीर का दिल पागल और करने लगे दीपिका के संग जुम्मा चुम्मा। क्या हो गए ना शॉक्ड। जी हाँ, होने लगा है इन दोनों के बीच जुम्मा चुम्मा, यानी कि ब्रेकअप कपल का हुआ धमाकेदार पैचअप। अजी ये क्या हो रहा है भाई। इतना तो समझ में आता है रणवीर कि आप अपने दिल के हालातों से मजबूर हैं, पर दीपिका के साथ जुम्मा चुम्मा तक बात पहुंच गई। आप तो माशाअल्लाह है। और वहीं दीपिका मैडम भी इस बात के लिए राजी हो गई हैं। वाह जी वाह, भाई मानना पड़ेगा, ये माया नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, पहले लव बर्ड के बीच रोमांस का ऐसा भूत चढ़ा कि दोनों एक दूसरे की बाहों में रहते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आया कि दोनों के प्यार का भूत फुस हो गया। और अब ब्रेकअप के बाद फाइनली फिर से चुम्मा चुम्मा, आई मीन जुम्मा चुम्मा। अब दिमाग के घोड़े को दौड़ाना बंद कीजिए और कान खोलकर सुनिए हमारी बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीधी बात, नो बकवास। जी हाँ, ये दोनों पर्सनल लाइफ में जुम्मा चुम्मा नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपकमिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी में जुम्मा चुम्मा। अब समझ में आई ना बात, यानी कि रणबीर बनेंगे शहंशाह और दीपिका मैडम बनेंगी किमी काटकर और करेंगे आपस में जमकर जुम्मा चुम्मा। चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा।
फिल्म हम के फेमस सॉन्ग जुम्मा चुम्मा में धमाल मचाने वाले अमिताभ बच्चन का गाना आज तक काफी पॉपुलर रहा और इस बार रणवीर दीपिका से जुम्मा चुम्मा का इजहार करेंगे और मांगेंगे दीपिका से चुम्मा। और वहीं रणवीर पर जान छिड़कने वाली दीपिका मैडम भी जवानी दीवानी बनकर रणवीर को करेंगी जमकर अप्रोच। कमाल है, अब इन ब्रेकअप कपल के बीच ऐसे गाने होंगे तो अब इनकी सेटिंग फिर से होने वाली है। 1991 में आई मुकुल आनंद की हम के इस शानदार जुम्मा चुम्मा गाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब देखना ये होगा कि इस फिल्म से रणवीर क्या गुल खिलाते हैं और वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। खैर जो भी हो, अब देखना तो ये है कि बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय रणबीर कपूर इस गाने को कितनी बखूबी निभा पाते हैं। उदिता त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। शाहरुख और फराह के झगड़े के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन अब उनका झगड़ा हो गया है सॉल्व। हाल ही में हुए एक म्यूजिक लॉन्च पर शाहरुख ने फराह की खूब तारीफ की। कभी गाली गलौज और कभी थप्पड़ की गूंज तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई। एक बार फिर शाहरुख और फराह बन गए हैं सुर्खियां। लेकिन गलत मत समझिए दोस्तों, इस बार ये झगड़े के कारण नहीं बल्कि अपनी दोस्ती के कारण हर जगह छाए हुए हैं। दरअसल एक म्यूजिक लॉन्च पर फराह और शाहरुख दिखे साथ साथ। जहां शाहरुख फराह की तारीफ करते खुद को रोक नहीं पा रहे थे। यकीन नहीं आया ना? खुद ही सुन लीजिए। कहां पहले शाहरुख और फराह एक दोस्ती की मिसाल थे। इतना ही नहीं, दोस्ती के कारण ही फराह को 2 फिल्में बनाने का मौका दिया जो काफी हिट भी रही। लेकिन फिर पड़ गई इस दोस्ती में दरार और हाल ही में हुए शिरीष और शाहरुख के झगड़े में हलाल हो गई थी शाहरुख और फराह की सालों पुरानी दोस्ती। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। जहां एक तरफ शाहरुख ने शिरीष को मारा थप्पड़ तो वहीं पत्नी फराह ने भी बदला लेने के लिए शाहरुख के साथ करने वाली फिल्म पर लगा दिया फुल स्टॉप। जी हां, फराह अपने दोस्त शाहरुख खान को लेकर एक नई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर बना रही थी। इस फिल्म में जॉन अब्राहम भी शाहरुख के साथ काम करने वाले थे, लेकिन शिरीष कुंदर से हुए उनके झगड़े के कारण इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेकिन अब जब फराह और शाहरुख का दोस्ताना कुछ पुराना जैसा हो गया तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में दोबारा शायद सोचा ही जाएगा। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि शाहरुख और फराह की दोस्ती अब पुरानी जैसी हो गई, तो शायद अब शाहरुख और फराह की जोड़ी एक बार फिर देखने को मिले। बहरहाल शाहरुख तो फराह की तारीफ करते नहीं थक रहे। अब ये वो अपनी नाराजगी को छुपाने के लिए कर रहे हैं या फिर ये बताने के लिए कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, ये तो शाहरुख ही जाने। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सिनेमा जगत की हलचल पर होगी हमारी नजर। A frisbee! Please help!
The new Bolero. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप